Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Noor School and College Mansera. Dear student, before starting our today lecture, I would like to ask a few questions. So my first question is, what is matter? Dear student, anything that occupies space and have mass is called matter. My second question is, what is the composition of matter? Based on the composition, matter can be classified into pure substance and mixture. My third question is, what is difference between pure substance and mixture? Substance is a type of matter that have definite properties and composition, while mixture is made up of two or more substances that are not chemically combined. My next question is, what is an element? Dear student, an element is a pure substance that cannot be broken down into simpler substance by any other physical or chemical process. My next question is, what is the basic unit of an element? An atom is the basic unit of an element. My sixth question is, what are the fundamental unit of an atom? Protons, neutrons and electrons are the fundamental particle of an atom. Dear student, in this unit we will discuss about the structure of atom. So first of all, what is the history of atom? Dear student, हमारे पास एक ग्रीक फिलासफर जिसका नाम था डेमोक्रिटस 370 से लेकर 460 बिफोर क्रिस्ट में उसने सबसे पहले ये सजेस्ट किया कि ऑल मैटर can be ultimately broken down into tiny particles that cannot be further divided. उसने ये सजेस्ट किया कि जितने भी मैटर हैं तमाम के तमाम मैटर छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं या छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसने ये कहा था कि जितने भी मैटर्स हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं जिन पार्टिकल्स को हम फर्दर नहीं तोड़ सकते. इन पार्टिकल्स को बाद में एटम्स का नाम दिया गया. एटम्स का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड एटोमोस से आया हुआ है जिसके मीनिंग है इनडिविजिबल. उस टाइम एटम के बारे में ये कंसेप्ट था कि एटम जितने भी मैटर हैं उसको आप फर्दर जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बने होते हैं और जिन ज़र्रात को आप फर्दरली डिवाइड नहीं कर सकते या फर्दर आप तोड़ नहीं सकते और इन पार्टिकल्स को बाद में एटम्स का नाम दिया गया. अब स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जॉन डाल्टन ने एटम के बारे में
एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक थ्योरी प्रेजेंट की, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जॉन डाल्टन जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से याद किया जाता है। सबसे पहले इसको किसने प्रेजेंट किया और कब प्रेजेंट किया? प्रेजेंटर नेम एंड ईयर। जॉन डाल्टन वाज एन इंग्लिश स्कूल टीचर and after a series of experiments concluded that जॉन डाल्टन एक इंग्लिश स्कूल टीचर था जिसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूड किया कि जितने भी मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जैसा कि लाइक अ सॉलिड बॉल की तरह छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मैटर मुश्तमिल होता है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते और जिसको इसने एटम्स का नाम दिया। डी स्टूडेंट, इसने जो थ्योरी पेश की उस थ्योरी का जो टाइटल है उसको बोला जाता है अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। John Dalton presented his theory under the title A New System of Chemical Philosophy in 1808। जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी पेश की थी उसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी और 1808 में इसने इसको प्रेजेंट किया। इस थ्योरी के कुछ हमारे पास पोस्टुलेट हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको हम देखेंगे। मेन पोस्टुलेट्स, थ्योरी के मेन पॉइंट्स, जिसको आप मकरूज़े भी कह सकते हैं। उस थ्योरी के मेन पॉइंट्स, पहला मेन पॉइंट्स ये था स्टूडेंट, जॉन डाल्टन थ्योरी का पहला मेन पॉइंट है स्टूडेंट, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। के मैटर जो होता है वो छोटे ज़र्रात पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम एटम कहते हैं। सेकंड पोस्टुलेट था एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल। उस टाइम ये कंसेप्ट था कि एटम को फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल, इट्स मीन दैट एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर पार्टिकल्स, बट नाउअडेज एटम इज़ डिविजिबल। एटम को आजकल हम कहते हैं कि एटम्स के अंदर फर्दर और पार्टिकल्स होते हैं लाइक प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो नाउअडेज एटम इज़ डिविजिबल, बट एट दैट टाइम जॉन डाल्टन सेड दैट एटम इज़ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। थर्ड मेन पॉइंट इज एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। थर्ड मेन पॉइंट ये था स्टूडेंट कि एटम को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से और ना ही एक एटम को आप खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फोर्थ मेन पॉइंट इज एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, मास एंड आल्सो इन अदर प्रॉपर्टीज। ये फोर्थ जो पॉइंट है, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट स्टूडेंट, दैट इज वैलिड नाउअडेज। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। किस में? साइज में, शेप में, मास में और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह में सेम होते हैं। ये पॉइंट्स हमारे पास आजकल भी वैलिड है। किसी भी एलिमेंट्स के एटम जो होते हैं वो आइडेंटिकल्स होते हैं, उस शेप में, साइज़ में, मास में और प्रॉपर्टीज़ में भी। बहरहाल प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल आइसोटोप्स की अगर हम बात करें तो आइसोटोप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर
different in their properties. डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं स्टूडेंट, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती हैं। ये पॉइंट्स तो आजकल भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज़ वैलिड पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, एटम कंबाइन विथ ईच अदर इन स्मॉल ऑल नंबर रेशो। स्टूडेंट, इसने कहा था कि एटम्स जो होते हैं वो दो डिफरेंट एटम या सेम एटम एक स्मॉल होल नंबर रेशो के साथ एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। पॉइंट नंबर 7, ऑल केमिकल रिएक्शन आर ड्यू टू द कम्बिनेशन और सेपरेशन ऑफ एटम्स। कि जितने भी दुनिया के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं स्टूडेंट, या तो ये एटम की कम्बिनेशन से होते हैं और या एटम की सेपरेशन से होते हैं। दैट इज़ ट्रू पॉइंट। ज़ाहिर है किसी भी केमिकल रिएक्शन को आपने करवाना है, केमिकल रिएक्शन में न्यू बॉन्ड किसी भी एटम्स मॉलिक्यूल्स के टूटते हैं और न्यू बॉन्ड उससे बनते हैं, तो सेपरेशन और फिर से कम्बिनेशन वगैरह होती है। सो दीज आर जस्ट द मेन पॉइंट्स ऑफ जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी। डियर स्टूडेंट, जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स थी, जिन ड्रॉबैक्स की वजह से आजकल उसके बजाय फिर रदरफोर्ड, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था रदरफोर्ड ने फिर एक और थ्योरी पेश की। बहरहाल जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी को हम आज भी इसलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो है, सबसे पहले जॉन डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन करती है। इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में थ्योरी पेश नहीं की थी। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉन डाल्टन थ्योरी। In the history of chemistry, Dalton theory was considered as the base of understanding the structure of atom and a key step for modern atomic concept. Importance इसकी ये स्टूडेंट के इससे पहले केमिस्ट्री में एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी किसी ने नहीं पेश की थी। इसने हमारे पास एक बेस प्रोवाइड किया जो कि मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। सो स्टूडेंट, जॉन डाल्टन के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने स्टूडेंट एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थ्योरी पेश की जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। रदरफोर्ड इन 1911 रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड फर्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम एंड डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड ने 1911 में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फाइंड करने की कोशिश की कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट कहाँ होती है, और इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी हमारे पास रदरफोर्ड ने की थी। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। डियर स्टूडेंट, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहाँ कहाँ होते हैं, एटम के अंदर कहाँ होते, एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। सो इसके बारे में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने हमें आइडिया दिया। उसके बाद
रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पेश किया, जिसमें इसका जो मेन कंसेप्ट ये है कि इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो चलिए देखते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया और इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। एक्सपेरिमेंट। Rutherford performed an experiment to determine the internal structure of atom. इसने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, प्रोटॉन्स कहाँ होंगे, न्यूट्रॉन्स कहाँ होंगे, इसके बारे में काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए। उसने जो एक एक्सपेरिमेंट किया उसमें इसने ही बम्बार्डेड द गोल्ड foil with alpha particles 20,000 याद रखिएगा स्टूडेंट, इसने एक गोल्ड फॉइल ली और उस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए। बम्बार्ड मीन अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर गिराएं। वो अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से गिराएं? अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिव सोर्स पोलोनियम मेटल से गिराएं। पोलोनियम एक एलिमेंट है, एक मेटल है। पोलोनियम मेटल्स से रेडियो एक्टिव सोर्स के ज़रिए अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड की। The gold foil was surrounded by zinc sulfide fluorescent screen to detect the particle emitting from the gold foil. उस गोल्ड फॉइल के सराउंडिंग में स्टूडेंट हमारे पास एक जिंक सल्फाइड फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई थी। जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन थी जिसके ऊपर फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया था। फ्लोरिसेंट मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर कोई पार्टिकल लगे तो वो आपके पास एक चमक सी प्रोड्यूस करे, स्पार्क सी प्रोड्यूस करे। तो चलिए इसका एक्सपेरिमेंट कैसा था इसको डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि इसने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल लिया। ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल की एक पतली सी प्लेट है, ठीक है। इसने गोल्ड फॉइल लिया और उस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द सराउंडिंग में इसने क्या किया, जिंक सल्फाइड मेटल की एक प्लेट ली। ये आपके पास जिंक सल्फाइड मेटल की एक प्लेट, और इस प्लेट के ऊपर इसने फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया, ठीक है। एक गोल्ड फॉइल लिया, उसके सराउंडिंग में जिंक सल्फाइड की एक प्लेट ली और उस जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर फ्लोरिसेंट मटेरियल लगाया। फिर मैंने कहा स्टूडेंट कि इसने पोलोनियम मेटल्स जो कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, ठीक है, पोलोनियम मेटल से रेडिएशन बम्बार्ड करवाई इसी गोल्ड फॉइल के ऊपर। ओके, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ पोलोनियम मेटल ऑन अ गोल्ड फॉइल। फिर इसने देखा स्टूडेंट कि कुछ रेडिएशन इस गोल्ड फॉइल से पास हो रही थी और कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट हो रही थी। दिस इज द सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से इसने क्या क्या मेन पॉइंट्स अखज़ किए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समझ लिया एक्सपेरिमेंट का सेटअप उसने कैसे बनाया था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद स्टूडेंट इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी। इस ऑब्जर्वेशन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बोला कि जैसे ही इसने अल्फा पार्टिकल बोलते हैं जिसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज हो,
ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशन आई। फर्स्ट, अनडिफ्लेक्टेड, कुछ रेडिएशन जो थी स्टूडेंट वो अनडिफ्लेक्टेड हुई, मतलब सीधे सीधे जाके जिंक सल्फाइड प्लेट के साथ टकरा गई, मतलब वो मुड़ी नहीं बल्कि सीधी सीधी चली गई, जिसको बोलते हैं अनडिफ्लेक्टेड। ही ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, इनकी तादाद इतनी, पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी चेंज इन डायरेक्शन। बहुत सारी रेडिएशन जो थी हमारे पास गोल्ड फॉइल में से सीधे सीधे पास हो गई अपनी डायरेक्शन चेंज किए बगैर। इसका तो कंक्लूजन इसने क्या निकाला, इस पॉइंट का क्या कंक्लूजन निकाला, मतलब बहुत सारी रेडिएशन गोल्ड फॉइल में से पास हो गई। इसका कंक्लूजन रदरफोर्ड ने यह निकाला कि फ्रॉम द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, Rutherford concluded that most of the volume occupied by the atom is empty, कि एटम के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी जगह खाली है जहाँ से ये रेडिएशन विदाउट डिफ्लेक्शन पास होगी। आई होप आप इसको कैच कर पा रहे हैं स्टूडेंट। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है कि बहुत सारी रेडिएशन उस गोल्ड फॉइल में से पास हो गई। इसका इसने कंक्लूजन ने ये निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारा वॉल्यूम जो है वो एम्प्टी है, इसलिए बहुत सारी रेडिएशन एटम से बाहर पास हो गई। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन था स्टूडेंट, डिफ्लेक्टेड। ही ऑब्जर्व दैट सम अल्फा पार्टिकल, जिसकी नंबर 8 वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉलर एंगल्स। कुछ रेडिएशन जो थी वो अल्फा पार्टिकल जो रेडिएशन थी वो स्मॉलर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई। जैसा कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने आपको बताया कि देखें कि बहुत सारी रेडिएशन आगे पास हो गई, लेकिन कुछ लार्जर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गई और कुछ स्मॉलर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गई। कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्टेड कुछ स्मॉलर एंगल के साथ और कुछ लार्जर एंगल के साथ। थर्ड ऑब्जर्वेशन यह था कि कुछ बाउंस बैक हो गई। ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स टू वर बाउंस बैक एट देयर ओरिजिनल पाथ। 2 रेडिएशन ऐसी थी जो तकरीबन अपने रास्ते दोबारा मुड़ गई। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 का कंक्लूजन क्या निकाला रदरफोर्ड ने। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 जो ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड की, उससे इसने ये निकाला कि रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट एन एटम कंटेन अ पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव पोर्शन। इसने कहा कि एटम के अंदर एक पॉजिटिव पोर्शन होता है जिसको इसने न्यूक्लियस का नाम दिया, और कहा कि इस पॉजिटिव पोर्शन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के करीब जब गया तो वो या तो डिफ्लेक्ट हो गया, अपने ही रास्ते मुड़ गया, या छोटे एंगल के साथ या बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट इसने जो ऑब्जर्वेशन की, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसने 3 ऑब्जर्वेशन की कि कुछ रेडिएशंस इस गोल्ड फॉइल में से सीधे सीधे पास हो गई। इसका ये कंक्लूजन इसने निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस एम्प्टी है। सेकंड ऑब्जर्वेशन इसकी ये थी कि कुछ रेडिएशन स्मॉलर और कुछ लार्जर एंगल के साथ डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब ये था कि कुछ रेडिएशन न्यूक्लियस के पास से गुजर रही थी, और पास से गुजरने की वजह से न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव को रिपेल करके उसको छोटे और बड़े एंगल के साथ रिफ्लेक्ट
करवा दी। थर्ड ऑब्जर्वेशन कि कुछ रेडिएशन बाउंस बैक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रेडिएशन बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर की तरफ जा रही थी, जिससे वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, उसकी रिपल्शन की वजह से रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो गई। सो दिस इज़ द सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी। डियर स्टूडेंट, आज मैंने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी की जस्ट आपको एक्सपेरिमेंट और इसके कंक्लूजन बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी के मेन पॉइंट्स और इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर हम आज के लेक्चर को सम अप करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ एटम को डिस्कस किया। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ एटम? डियर स्टूडेंट, a Greek philosopher Democritus for the first time suggested that all matter can be broken down into tiny particles that cannot be further divided. Second main point is Dalton atomic theory. Dalton atomic theory was presented by an English school teacher, John Dalton. After a series of experiments, he concluded that in 1808 he concluded that matter is composed of tiny particles which are like solid ball and that cannot be further divided, and these particles are called atom. Next main point is, what is the title of John Dalton atomic model theory? The title of John Dalton atomic theory is A New System of Chemical Philosophy. Next main point is, what are the main postulates of John Dalton atomic model theory? The first postulate of John Dalton atomic model theory is composition of matter. Mean that matter is composed of very small particles called atoms. Second is indivisible particles. Atom is indivisible particles. Third, atom cannot be created nor destroyed. Fourth, size and shape of a particular element atom are identical in nature. Fifth, atoms of different elements are different in their properties. Sixth, atoms combine with each other in small whole number ratio. And the last one is, all chemical reactions are due to combination or separation of atoms. Fifth main point is Rutherford atomic model theory. In 1911, Rutherford performed an experiment to find out the arrangement of electrons and protons in an atom and discovered the nucleus of an atom. Experiment. Rutherford bombarded the gold foil with alpha particles. Gold foil was surrounded by zinc sulfide fluorescent screen in order to detect the particle emitting from the gold foil. These are some of the main points of today's lecture. Now student, come to the homework. Dear student, your homework is write down whole lecture on your worksheets.